और इस समय हम देखें मोहनदेव हॉस्पिटल में खड़े हैं और जहाँ पर नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज और जैन समाज के मुनि साथ भी सभी लोग यहाँ पर आए थे और हीरालाल ओसवाल का परिवार जहाँ पर आए हैं। उन्होंने जहाँ पर एक नई मशीन जो है रेडिएशन की जो लॉन्च किया है, जहाँ पर शुरू की है, तो उसी संदर्भ में आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया में जो मोहनदेव हॉस्पिटल है सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है। और ये जो कैंसर का जो रोग है बहुत ही भयानक है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। तो जो नई मशीन है, जो नई टेक्नोलॉजी है, आज उसका जहाँ पर शुभ आरंभ किया गया है। नई डॉक्टर्स की टीम जो है, जो पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद जहाँ पर जो किरणें होती हैं, रेडिएशन होती है, उस पर डाली जाएगी। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम है, जहाँ पर इस समय देखिए जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके साथ चल रहे हैं। तो उधर लगाइए, सभी को लगाइए, वचन होंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे, मंगल पाठ होगा। तो हम धीरे धीरे करके पंडाल की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए इस समय जहाँ पर हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं, धीरे धीरे करके चल रहे हैं। देखिए जहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं, जो लताएं हैं, कितने मुस्कुरा रहे हैं कि आज कितना खुशी का दिन है इस लुधियाना शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, कि ये जो आज जो नया जो टेक्नोलॉजी वाला जहाँ पर मशीन आया है, उसे एक नहीं हज़ारों लोग ही ठीक होंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कि ये जो आज हॉस्पिटल है, इसके ऑडिटोरियम में हम जा रहे हैं, जहाँ पर मुनि महाराज के प्रवचन होंगे। फटाफट आ जाए। और देखिए माता मोहनदेव ओसवाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग हम जहाँ पर हैं इस समय। मेरे सामने मेरे दोस्त भी हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर। और देखिए सामने जहाँ पर इस समय इनॉग्रेशन होगा, नित्यानंद जी महाराज यहाँ पर आए हैं। नित्यानंद जी के कर कमलों से आज जो हमारे जो नए प्रोजेक्ट हैं मोहनदेव हॉस्पिटल में, उनका शुभारंभ किया जा रहा है। और देखिए महाराज जी इस समय अपने चरण उस तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ पर। और देखिए जहाँ पर इस समय पुष्प अर्पण किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी और गुणगान किया जाएगा उन आत्माओं का जिन्होंने जहाँ पर कभी इस जगह पर शुभ आरंभ किया था कि कोई भी जीव दुखी ना हो, सभी प्राणियों में सद्भाव ना हो, प्यार हो, कोई रोगी ना हो, सभी निरोगी हों। तो देखिए हम दूर से यहाँ पर खड़े हैं, और लेकिन जो लोग जूते भी लेकर चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं आगे जाएंगे। तो यहाँ पर इससे दूर से ही हम जहाँ दिखा रहे हैं कि हमारे कैमरे की रेंज बहुत है, यहीं से हम सब कुछ दिखा देंगे आपको। और संजीव जैन सी साहब, रजत जैन जी, जितने मेरे को नाम याद हैं उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और हीरालाल ओसवाल जी के बारे में मेरे को बताया गया था। और नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज जी को मैं कई बार मिल चुका हूँ, उनके चरणों को मैं स्पर्श कर चुका हूँ, उनका आशीर्वाद ले चुका हूँ। तो लेकिन मैं उनके पास नहीं जाता, दूर से मुस्करा देता हूँ, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान नहीं हैं कि किसी महापुरुष के पास जाकर अपना जो मुख दिखा सकें। और देखिए नए फोटोग्राफर आए हैं, अभी उन्होंने बड़े टेक्निकल पॉइंट से समझाया कि आप पीछे पीछे हो जाइए, और ये जो यादगार रहेगी जो फोटोग्राफ हैं। और देखिए उनकी पर्सनैलिटी भी हमारे बहुत अच्छी है फोटोग्राफर साहब की। ये देखिए बिल्कुल आगे पीछे हट जाइए। और देखिए मोहनदेव ओसवाल 1974 में जब ये परलोक सुधार गए, तो उनके याद में जहाँ पर ये मोहनदेव हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। और नित्यानंद सूरीश्वर महाराज जी इस समय उन पर जो केसर वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं। और देखिए महाराज जहाँ पर हैं इस समय, तो इधर लगा दीजिए पीछे भी अब। और देखिए जहाँ जैन समाज जो सभी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इस समय मोहनदेव हॉस्पिटल में हैं। और जहाँ पर ये जो आज कई मशीनों का इनॉग्रेशन किया गया है, उन्हें जो वार्ड बनाए गए हैं, उनको भी आज उनका भी इनॉग्रेशन किया गया और फूल अर्पित किया जाए, जय माला डालकर माता जी को। इस समय हीरालाल ओसवाल जी इस समय उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ हुंदी है माँ। और देखिए यहाँ पर फिर माल्या अर्पण किया जाएगा। और देखिए नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज जी
चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट ही रहती है। और ये जैन समाज के जो अन्य सदस्य हैं, जो घर परिवार के मेंबर हैं, तो इस समय माल्यार्पण कर रहे हैं मोहन देव जी को। तो उनकी याद में ये अस्पताल का निर्माण किया गया था और संजीव जैन जी ने पुष्प अर्पण किए, हीरालाल ओसवाल जी ने, नित्यानंद महाराज जी अब इस समय लेकिन हम दूर से करेंगे क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब कहा है कि जूते लेकर नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। और देखिए जब सभी लोग यहाँ पर इस समय जहाँ पर प्रवचन होंगे महाराज जी के, महाराज जी आशीर्वाद देंगे, मंगल गायन होगा। और देखिए सभी इधर आ रहे हैं वापस। चलो हम पीछे पीछे चलते हैं। और माल्य अर्पण करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद, और जो बाहर हम बाहर की तरफ आ रहे हैं इस समय। चलिए आए हीरालाल ओसवाल जी इस समय यहाँ से आज आ जाइए, बस आ जाए। और देखिए धीरे धीरे करके इधर लगाता रहे सभी तरफ। और हम इस पंडाल की तरफ जा रहे हैं, महाराज जी का वहाँ प्रवचन होगा और हम लोग इस तरफ धीरे धीरे करके हीरालाल ओसवाल जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, जहाँ पर जिनके प्रेरणा से जितने की हेलो। मेरी सब धर्म भक्तों से गुजारिश है कि वो पंडाल में आ जाए। गुरुदेव पंडाल में पधार चुके हैं। सब खड़े होकर गुरुदेव का स्वागत कीजिए। इधर आ फिर दिखेगा ना। पौल कच्छाधिपति नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की जय। समुदाय वडील आचार्य बसंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब की जय। सबसे पहले हम गुरु वंदन करेंगे। जो जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइए प्लीज। सब जी गुरु वंदन आ गया सब। इच्छा मी खमात्मनो बंदी हूँ जावनी जाए निच ही आए मत एन बंदा। इच्छा में खमा समनो बंदी हूँ जावनी जाए नीचे ही आए मत एन बंदा। इच्छा सुखदेव सी सुख तप शरीर निरावार सुख संयम यात्रा नरवेते हो जी। स्वामी खाता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा में खमा समनो बंदी हूँ जावनी जाए नीचे ही आए मत एन बंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान अबोठियों में अबिंतर देवसियम खामें इच्छा खामे में देवसियम जंग के अपत्यं परपत्यं बत्ते पाने विने विया बच्चे आलावे सल्लावे क्यासने समासने अंतर भाषाएं उगरी भाषाएं जंग की मजविने परिहीनम सुमंबा बारंबा तुप्पे जाना अहम ना जाना में तत्मिच्छा में दुखना। इच्छा में खमा सुनो बंदी हूँ जावनी जाए निची आए मत एन बंदा। सुख सदा सब। इच्छा में खमा सुनो बंदी हूँ जावनी जाए निची आए मत एन बंदा। इच्छा में खमा सुनो बंदी हूँ जावनी जाए निची आए मत एन बंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान वायना संधि सा हूँ गुरुदेव। इच्छा सोराय सुख तप शरीर निरावार सुख संयम यात्रा नरवेते हो जी। स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा में खमा सुनो बंदी हूँ जावनी जाए निची आए मथनेन बंदा।
इच्छा कारण संदेश भगवान पुठ्यों में अविंत देवसियम खामें इच्छाम खामे में देवसियम जन के जी अपत्यम परपत्यम बत्ते पौने विने विया बच्चे आलावे सल्लावे क्यास ने समास ने अंतर भाषाएं उबरी भाषाएं जन की जी मजविने परिहिनम सुमम्बा बारंबा तुब्बे जानह अहम ना जानामि तस्मिच्छा में दुमना इच्छा में खमा सुनो बंदियों जावनी जाए निसी आए मथे सुख सदा इच्छा में खमा सुनो बंदियों जावनी जाए निसी आए मथे बंदा इच्छा कारण संदेश है भगवान वाइना संदेश है इच्छा में खमा सुनो बंदियों जावनी जाए निसी आए मथे बंदा में इच्छा कारण संदेश है भगवान वाइना लेचू इच्छा में खमास मनो बंदियों जावनी जाए निची आए मथे मन्ना इच्छकारी भगवान सथाई करी मायना प्रसाद करावतो जी विराजो प्रभु अब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब गुरुदेव जी मंगलाचरण करें। गुरुदेव
आचार्य विजयनंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की जय। पंजाब केसरी आचार्य वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के वर्तमान गच्छाधिपति स्वयं सुमेरु तीर्थोद्वारक कल्याणक गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में हम सब की कोटिश कोटिश बंधन। समुदाय वडील तप चक्रवर्ती तपस्वी आचार्य श्रीमद बसंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। कार्याध्यक्ष मुनिराज श्री मोक्षानंद जी महाराज साहिब, पद्म मुनिराज श्री पद्मशील जी महाराज साहब और मुनिराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज साहब के कोटिश कोटिश वंदना। साध्वी महाराज साहब, पंजाब सिंह ने प्रमोद श्री जी की शिष्या सरल स्वभावी प्रीति रत्ना जी महाराज साहिब, प्रीति सुधा जी महाराज साहिब एवं साध्वी प्रीति यशा जी महाराज साहब को कोटिश कोटिश बंधन। साध्वी महाराज साहब अभी कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे पधारे सब हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अदर स्टाफ और नाहर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स, इसके अलावा समाज के पधारे हमारे गणमान्य व्यक्तियों का श्री जवाहर जी ओसवाल जी की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से अभिनंदन और स्वागतम। विहार करते करते यहाँ पहुँचे हैं। क्या आप सोच सकते हैं 2 दिन पहले नालागढ़ थे, 110 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए 2-2.5 दिन में यहाँ पे आज सुबह विराजे हैं। धन्य हैं गुरुदेव हमारे। हम उनके इन तीव्र विहारों की उनसे सुख साथा पूछते हुए उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सन 1974 की बात है जब ओसवाल फैमिली ने अपने माता श्री जी श्री मोहनदेव ओसवाल जी को खोया। वो हमसे विदा हो गई पर परिवार ने उनको खोया नहीं, उनको अमर किया। परिवार ने एक निर्णय लिया। श्री जवाहर जी ओसवाल परिवार के सबसे बड़े वो बैठे हैं, श्री जंगीलाल जी ओसवाल बैठे हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम, वो कैंसर से पीड़ित थी, कि हम एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। और उस वक़्त दिल्ली तक मैं कहूँगा कोई भी कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल नहीं था। और मैं तो कहूँगा अभी कुछ वर्षों से पहले तक भी कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज भी ये चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, ज़्यादा जाना जाता है। मोहनदेव ओसवाल हॉस्पिटल मैं तो पिछले 27 साल से कुछ सेवा दे रहा हूँ। मैंने बहुत इसके इम्प्रूवमेंट्स देखी, पहले भी हो रही थी, पर पिछले 2-3 साल में अभी गुरुदेव भी अंदर सारा हॉस्पिटल, श्री जवाहर जी ओसवाल, श्री कमल जी ओसवाल, श्री दमन जी ओसवाल, श्री मनीषा, श्रीमती रितु और श्रीमती रुचि, जो सब यहाँ पे बैठे हैं, उन सब ने अभी हॉस्पिटल का, और गुरुदेव के सम्मुख से यही आया कि मैंने ये हॉस्पिटल पहले भी देखा था, पर ये 2-3 साल में जो कायाकल्प हुआ है मैं तो चकित हूँ। हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनों के अलावा एक्सपर्ट डॉक्टर्स, बहुत ही कोऑपरेटिव पैरामेडिकल और अदर स्टाफ बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अभी जैसे कुछ देर में सबसे पहले मैं आप सबका, गणमान्य व्यक्तियों का मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जैन समाज के बहुत ही बड़े गुरु मुनि ऋषि हमारे हॉस्पिटल में आए। उनके
जिसको कहते हैं पैर जब हमारे हॉस्पिटल में पड़ गए तो हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, और हम ये सोच के चलते हैं कि अब के बाद भी हम उनके आने के बाद कुछ और ज़्यादा तरक्की करेंगे। जैसा कि संजीव जी ने बताया, 1984 में ये हॉस्पिटल श्रीमती मोहनदेवी ओसवाल की याद में बनाया गया, और उसके बाद से कैंसर हॉस्पिटल पहले चला, जबकि नॉर्थ इंडिया में कहीं भी कैंसर की फैसिलिटी ट्रीटमेंट की नहीं थी, लोगों को बॉम्बे या दिल्ली भागना पड़ता था। उसके बाद अभी से 10 साल पीछे से लेकर देखा गया कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पेशेंट्स को है, तो इसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया। और आज हम बड़े मान से, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ और बहुत ही उम्दा किस्म का वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट जो कहीं भी दुनिया में उपलब्ध है वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पिछले 2 साल में जैसा कि मेंशन किया गया, श्री जवाहरलाल ओसवाल जी के आने के बाद इस हॉस्पिटल ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। और एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा सर की तरफ से, श्री जवाहरलाल ओसवाल जी की तरफ से, उन्होंने हमें बुलाकर ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि देखिए भाई, रात में या दिन में कोई गरीब पेशेंट, कोई इंजर्ड पेशेंट, कोई भी ऐसा मरीज आए जिसकी जेब में कोई पैसा ना हो, या उसके रिश्तेदार ना पहुंच सकें, या उसके रिश्तेदार इतने गरीब हों कि कुछ भी अफोर्ड ना कर सकें, तो उस पेशेंट को हमने हॉस्पिटल से इसलिए वापस नहीं करना। बहुत स्ट्रिक्ट सर की इंस्ट्रक्शंस हैं और हम वो फॉलो करते हैं। तो अगले दिन भी अगर वो कह रहे कोई नहीं आ पाता उसके घर से या उसके समाज से या उसके दोस्त मित्र कोई भी सहायता उसको नहीं दे पाते, तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि मेरे अपने ट्रस्ट में से, जो उनके नाम पर है, श्री जवाहरलाल ओसवाल ट्रस्ट, तो वो बिल, उन्होंने कहा कि बिलिंग उनके नाम पे कर दी जाए। तो किसी भी व्यक्ति को जिसको इलाज की ज़रूरत है और इमरजेंसी है, उसको हम अपने हॉस्पिटल से कभी वापस नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद सभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर पाते। जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक डेली तौर पे ही हमारे इन टच रहते हैं और हॉस्पिटल का जायज़ा लेते रहते हैं। मेरे को ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि कई बार हम, जिसको अनजस्टिफाइड डिमांड कहा जाता है, हम सर से कह देते हैं कि हमें सर ये मशीन पेशेंट के इलाज के लिए ज़रूरी चाहिए। तो सर ने आज तक नहीं पूछा कि कितने पैसे की मशीन है और कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या इसका, ये बात उन्होंने कभी नहीं की कि कब कैसे इसका प्रॉफिट जनरेट होगा। सो जो जायज़ उसकी कॉस्ट है वो ली जाए और प्रॉफिट का मंतव अपने मन में रखकर हॉस्पिटल ना चलाया जाए। इस तरह की सर की इंस्ट्रक्शंस हमें हमेशा रहती है। लेकिन इससे पहले मेरे को एक बहुत अच्छी बात अभी याद आ रही है। पीछे एक बड़े हॉस्पिटल में उनकी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, जो एक बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, उसको उसके प्रधान हैं, वो उसको एड्रेस कर रहे थे। तो मैं बड़े ही, मेरे को इस बात में बहुत फख्र है कि उन्होंने अपने वहाँ कहा कि देखिए, कोविड में सबसे पहले ओपीडी सर्विसेज और हॉस्पिटल दोबारा से पूरी तरह ओपन करने का जो बीड़ा उठाया गया वो मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल की तरफ से उठाया। जब सर ने डिस्कशन की कि क्या किया जाए, एक बहुत ही माहौल ऐसा था कोविड का, किसी को कुछ मालूम नहीं था, लोग बीमार पड़ रहे थे, कहीं उनके जाने के लिए जगह नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने लॉक लगा दिया क्योंकि किसी के पास इस चीज़ की दवाई तब नहीं थी, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं। तो सर ने कहा कि क्यों नहीं हम अपना हॉस्पिटल सबसे पहले ओपन करें। उस वक्त 2 बड़े हॉस्पिटल भी उतनी तरह से ओपन नहीं हो पाए थे। हमारे हॉस्पिटल ने ये निश्चय किया, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अगर हमें कुछ होता है तो हम उसको फेस करेंगे। हमने हॉस्पिटल सर्विसेज शुरू की और मैं बड़े ही आपको गर्व से बताना चाहता हूँ, हमने 1000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया और हमारे पास
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिक्वेस्ट बार बार आती थी कि आप बेड बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, तो हमारे पास 70 के करीब बेड जो थे वो सिर्फ कोविड के लिए हमने बनाए। 2 हमारे बहुत बड़े वार्ड, एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी में एक हिस्सा हमने कोविड के लिए रिजर्व किया। और हमने जब गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ इतने थोड़े ही पैसे में ही ट्रीटमेंट करना है क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, तो हमारे हॉस्पिटल ने सबसे पहले हाँ की कि हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। और जो हमारा रेट था, रेट ऑफ सक्सेस कोविड के इलाज में, वो किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में अगर कंपेयर करें तो हम उस पर खरे उतरे। हमारे यहाँ सबसे कम डेथ्स हुई कोविड के कारण, और बहुत सारे पेशेंट्स जिसमें कि एक बिल्कुल गरीब से गरीब रिक्शा वाला या एक रेडी लगाने वाला इंसान भी ट्रीटमेंट लेके गया, और एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स, पुलिस के कुछ ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया और ठीक होकर यहाँ से। हमारे हॉस्पिटल ने इस बारे में कोई आपस में किसी ने भेदभाव नहीं किया कि कौन ऑफिसर है, कौन बिजनेसमैन है, कौन गरीब आदमी है। सबको ही इस मुसीबत के दौर में कोविड का इलाज सबको दिया जाए। और हमने कई बार सर से, श्री जवाहरलाल ओसवाल जी से रिक्वेस्ट की कि देखिए इसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट करिए, ये चीज की परवाह बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत सारे रिकमेंडेशन, बहुत सारे इंटरव्यूज पेशेंट्स ने ली अपने अपने शहर में जाके। उन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर्स में हमारे तरफ से ये कहा कि आपका हॉस्पिटल ने हमारा ट्रीटमेंट, आपके डॉक्टर्स, आपके मैनेजर्स, आपकी नर्सेज, आपका स्टाफ मेंबर्स ने हमें बहुत सेवा की। और जिस वक्त उनको उनका मनोबल जो होता है कोविड पेशेंट का बिल्कुल गिर जाता था, उसको मनोबल को ऊपर लाने में भी हॉस्पिटल ने बहुत ही इस बारे में अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाई। और जैसे मैं कहने जा रहा था, जो एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे सिटी में है, उनके प्रेसिडेंट सर ने अपनी मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में कहा कि इस बार मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल ने कोविड के इलाज के बारे में आपसे बाजी मार ली और उन्होंने आपसे बेहतर ट्रीटमेंट देके दिखाया है। हमारे जो डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स की टीम थी, जूनियर डॉक्टर्स की टीम थी, हर स्पेशलिटी के, वो खुद हर एक पेशेंट के पास अंदर जाके वार्ड के विजिट करते रहे, उनका इलाज करते रहे। जबकि बड़े हॉस्पिटल्स में सिर्फ बाहर से शीशे में देखकर उन्होंने इलाज किया। सो मैं एक बार चाहूँगा हमारे सभी फैकल्टी के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए एक बार आप ताली बजाइए करें। हमारे पास बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, लेबोरेटरीज हैं ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करने के लिए, हर तरह की लेटेस्ट मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जिसको बोलते हैं, कई सालों से, और मॉडिफाई उसको हम टाइम टू टाइम करते रहे हैं। उसमें किसी तरह का भी बड़ा ऑपरेशन करने की सलाहियत है। कोई भी बड़ा ऑपरेशन बिना किसी रिस्क के किया जाता है। हमारे पास जो टीम है डॉक्टर्स की और स्टाफ की, बहुत ही बेहतर टीम है और दिनों रात ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एक पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज हैं, और 60 सीटें हर एक डिसिप्लिन में हैं जो अभी बढ़ के 100 हो जाएंगी इस साल। और मेरे को ये बताने में भी कोई हिचक नहीं है, कनाडा में जाने वाली नर्सेज में सबसे ज़्यादा गिनती मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल से ट्रेंड होकर जाने वाली नर्सेज की। सिटी में आज भी कहीं आप जाएं, उनसे पूछें आपने जो नर्सिंग इंचार्जेस हैं कहाँ से नर्सिंग करी, वो बोलेगी हमने मोहन दाई ओसवाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से नर्सिंग करी। और उनके जो वहाँ के हॉस्पिटल वाले उन्होंने वो उनकी तारीफ करते हैं कि जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है आपके हॉस्पिटल में, वो बहुत ही उम्दा तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने दौरा किया हमारे हॉस्पिटल का पिछले 2 साल में, जिसको बिल्कुल सही है, काया पलट है। ओपीडी सर्विसेज आपने देखी, तो हमारे डॉक्टर्स इतने डिसिप्लिन है कि अगर
9 बजे टाइम है तो 9 बजे वो यहाँ अवेलेबल होते हैं और 9:15 बजे हमारा ओपीडी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से, पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, हरियाणा से पेशेंट्स आते हैं। तो सुबह कई बार वो जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उनको एक सेल्फ डिसिप्लिन है हमारे डॉक्टर्स का कि वो 9:15 बजे ओपीडी में पहुंच के पहले उन पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, 5-6 जो पेशेंट होते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है उसके बाद वो अपना राउंड करते हैं और फिर से आके पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो 9:15 बजे जो पेशेंट देखा गया उसका कोई MRI होना है, CT स्कैन होना है, कोई टेस्ट होना है, तो वो अपना टेस्ट करवा लेता है। और क्योंकि हमारी वर्किंग 5 बजे तक है, तो 5 बजे तक वर्किंग इसलिए रखी गई कि कोई टेस्ट करा के 2:30-3 बजे फ्री होता है। तो अगर हम OPD सिर्फ सर्विस 2 बजे तक रखते हैं तो उसको नेक्स्ट डे फिर आना पड़ता है या उससे नेक्स्ट डे आना पड़ता है। तो पेशेंट केयर को ध्यान में रखते हुए 9 से 5 और सुबह से ही पेशेंट अर्ली पेशेंट अटेंड करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में ये होता है कि भाई थोड़ा भीड़ हो जाने दो OPD में, ताकि ऐसा लगे कि डॉक्टर बहुत पॉपुलर हैं, हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर है। हम उस बारे में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। सुबह आते ही पेशेंट देखते हैं और कोविड के ज़माने में भी हमारे पास 600 के करीब रोज़ हम OPD पेशेंट्स देखते रहे हैं और पूरा प्रिकॉशन रखा गया पेशेंट के लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोविड में काम करते हुए हमारे 43 डॉक्टर्स और स्टाफ खुद इन्फेक्ट हुए, क्योंकि सभी टाइम वो पेशेंट्स के साथ हैं, वार्ड के अंदर हैं। और मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूँगा, एक स्टाफ मेंबर की हमारे मौत भी हुई इस कारण, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि हमें अपने इस जो हमारा घर का आदमी था उस पर बहुत ही गर्व है। जो उनकी डेथ हुई उनको उन्होंने कहा कि ये अगर फौजी बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो ये कोविड से लड़ाई में शहीद हुए। जो एक हमारा मिशन रहा है, विजन रहा है, वो ये है कि प्रोवाइडिंग लेटेस्ट केयर टू द पेशेंट्स एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी पेशेंट्स को हम फ्री ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे रेट्स फिर भी कॉम्पिटेंट हैं बाकी हॉस्पिटल्स के हिसाब से। और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो मेरे को कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि वी आर मैचिंग विद अदर 2 मेजर हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस इन द सिटी। बल्कि कई बार पेशेंट से हमें कहा कि हमने पहले वहाँ इलाज कराया था, अब हम यहाँ इलाज कराने आए हैं, तो आपके यहाँ पे अपनापन बहुत है डॉक्टर्स में, स्टाफ में, और खाना बहुत प्रेज करके जाते हैं हमारे कुछ पेशेंट्स जो दाखिल होते हैं। उनका कहना बाद में ये होता है कि बहुत अपनेपन से हमारा इलाज किया गया। आपकी देख रेख, मेडिकल टेक्नोलॉजी तो एक चीज़ है, लेकिन जो एक पेशेंट को सिंपैथी मिलती है डॉक्टर से, स्टाफ से, जो केयर मिलती है, जो पर्सनलाइज केयर मिलती है। कई बार कुछ डिमांड्स होती हैं उनकी जो हमें अपने शेड्यूल से हटकर भी पूरी करनी पड़ती हैं, और हम उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हमें ये करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं आती, हम वो पूरा करते हैं। आज आपने हमारा देखा, जवाहर जी ने मुनि वर्की आचार्य जी की प्रेजेंस में बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न इमरजेंसी ब्लॉक, ट्रॉमा ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा क्या स्पेशलिटी है। इमरजेंसी ट्रॉमा तो हर एक हॉस्पिटल में ही बनाया जाता है, तो हमारा ये मोस्ट मॉडर्न यूनिट है। इसमें 22 बेडेड फैसिलिटी है, उसमें हर एक बेड पे पूरा मॉनिटरिंग का स्कोप है, और वो मॉनिटर जो हैं वो लिंक्ड हैं, वो टेलीफोन के ज़रिए और हमारे पैक सिस्टम के ज़रिए जो भी एक्सरे जो भी वहाँ पे किया जाता है वो वहीं पे कर दिया जाता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से किया जाता है। और अगर मैं चाहूँ कि मेरे फ़ोन पे मैं कभी भी अपने पेशेंट का कोई भी एक्सरे, MRI स्कैन, CT स्कैन दुनिया में कहीं भी देख सकता हूँ, सिर्फ मेरे फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा या वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे 2 नेगेटिव प्रेशर रूम्स हैं। नेगेटिव प्रेशर आप समझिए कि उस रूम में अगर कोई पेशेंट है, जो हवा बाहर से आ रही है वो उस रूम से दोबारा बाहर नहीं आएगी, उस रूम से ही सिस्टम में सक हो जाती है।
तो जैसे आजकल हम सोचते हैं कि कोई मरीज जो लग रहा है हमें कोविड पॉजिटिव है या इन्फेक्शस है, हम उनको नेगेटिव प्रेशर रूम्स में डालते हैं और वहाँ से हवा जो बाहर सख्त हो जाती है, तो बाकी जो मरीज आसपास पड़े हैं उनको किसी तरह की इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। एक हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर रूम है जो कि कोई बर्न्स पेशेंट या जो कोई कैंसर से पीड़ित पेशेंट है या इंजर्ड पेशेंट है जिसका अपना रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, उसको वहाँ डालते हैं। उसमें क्या सिस्टम है, जैसे एरोप्लेन में होता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो वहाँ से जो हवा है वो वहाँ से रूम से निकलकर बाहर जाती है। उससे क्या है कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है, नील हो जाता है। ये फैसिलिटी किसी भी इमरजेंसी सेवा में अगर हम देखें अपने शहर में या दिल्ली में भी या किसी भी बड़े शहर में भी, इस तरह की फैसिलिटी बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती है। बच्चों के लिए एक अलग सा 4 बेड का सुंदर सा यूनिट बनाया गया है और वहीं पे हम एक 5 बेडेड हमने बर्न्स और ट्रॉमा आईसीयू भी इमरजेंसी के अंदर ही क्रिएट किया है, ताकि पेशेंट एक बार इमरजेंसी में पहुंचे तो उसको ये नहीं कि ट्रॉली पे डालकर इधर ले जाएं, उधर शिफ्ट करें, उधर शिफ्ट करें। सभी तरह का ट्रीटमेंट उसका इमरजेंसी ट्रॉमा ब्लॉक में ही पॉसिबल हो सकेगा। और देखिए यहाँ पर रिजर्व होता है वीआईपी गेस्ट के लिए, ये यहाँ पर जो लंच लगेगा ये वीआईपी के लिए रिजर्व है, यहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता हूँ हमारे जैसा। संत जी महाराज जी चलाइए ऐसे बाहर निकल जाना। और जवाहर ओसवाल जी, उनका परिवार इस समय जहाँ पर विराजमान है पंडाल में, और नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, बसंत जी यहाँ पर इस समय, और साध्वी मुनिमन सभी यहाँ पर हैं, महाराज जी एंड प्रिय सुधा जी महाराज जी, सुधा जी महाराज जी और सभी महाराज यहाँ पर देखें, यहाँ पर समय स्टाफ की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से जाने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं और जवाहर ओसवाल जी इसमें लोग जो आए हुए सभी का धन्यवाद कर रहे हैं जहाँ पर इस समय। और देखिए जहाँ पर टाइम निकाल के संडे को और देखिए नित्यानंद मुनि जी महाराज उनको सारे हॉस्पिटल सामने विराजमान हैं, दिखाया उनको। बाकी तो हमारे सीईओ साहब ने बहुत कुछ बोल दिया है। नित्यानंद जी महाराज अभी तो हमारे पास है भी नहीं मेरे पास बोलने के लिए। एक बार जरूर कहूँगा कि कोविड के टाइम पे जो हमारे स्टाफ ने जो लोगों की देखभाल की है वो एक मिसाल थी लुधियाना में। जो कि हमारे बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थे, वो कोविड के लिए खुद अंदर जाते थे पेशेंट के पास, खुद अंदर। मैंने देखा कई हॉस्पिटल में कोई वीडियो लेके, आईपैड लेके पेशेंट को देख रहा है। देखा हमारे डॉक्टर अपनी पूरी शील्ड पा के खुद अंदर जाते थे और नीचे से लेकर नर्सिंग स्टाफ से लेके ऊपर तक हमारे साथ स्टाफ ने जितनी मेहनत की है उतना कहना बहुत कम है मेरे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से भी जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये उसी लगन से हमारे हॉस्पिटल में काम करेंगे और इस हॉस्पिटल का नाम ऊंचा करेंगे। बाकी तो हमारे डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया कि जहाँ पर जवाहर ओसवाल जी, उनका परिवार जहाँ पर इस समय मोहनदेव हॉस्पिटल में मौजूद है, तो जहाँ पर उन्होंने विद्यासागर ओसवाल, उनकी धर्मपत्नी मोहनदेवी जो जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है उनकी याद में, तो जहाँ पर नवीनतम टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजी इस समय जहाँ पर लेकर आए हैं। और जहाँ पर नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज जी जहाँ पर हैं, संजीव जैन इस समय सीए साहब हैं, ये भी यहाँ पर इसमें बता रहे हैं। और शहर के जो गणमान्य जैन समाज के लोग हैं जहाँ पर इस समय मौजूद हैं, तो हम भी जहाँ पर देखने के लिए आए थे और हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जैन समाज जो है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के परोपकार करने के लिए, लोगों के पुण्य के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जितना कार्य कर रहा है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवा, मानव सेवा, प्राणी की सेवा, जीव की सेवा ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इस समय हम जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लुधियाना शहर में जो मोहनदेवी हॉस्पिटल है, जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी और रेडिएशन की जो मशीन आई है उसका आज शुभारंभ किया गया है। और ये जो जैन समाज के लोग हैं इस समय जहाँ से भी मौजूद हैं, जवाहर ओसवाल का परिवार जहाँ मौजूद है और जैन समाज के जहाँ मौजूद लोग जो मौजूद हैं, और ये जो हॉस्पिटल आज तरक्की पर है और जहाँ पर आजकल हर जो बीमारी है उसका इलाज किया जाने लगा है, हर तरह के ओपीडी और हर तरह के ऑपरेशन होने लगे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये जो पहला कैंसर का हॉस्पिटल बना था, जहाँ पर हर तरह की जो मर्ज है, बीमारी है, उसका इलाज किया जा रहा है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।